देखिए ये जो क्वेश्चन है दूसरा, इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी इस प्रकार से है कि ए का मान छोटा है बराबर है बी के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो ये संबंध दिया गया है ये क्या है, स्वतुल्य है और संक्रमक है लेकिन सम्मित नहीं है। किस में है ये संबंध, आर में है। आर मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं में एक संबंध है ये। तो पहले हम सिद्ध करेंगे किसके बारे में, पहले स्वतुल्य चेक करेंगे, फिर संक्रमक चेक करेंगे, फिर सम्मित चेक करेंगे, पता चल जाएगा कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं किसके लिए, पहले ऐसे लिख लेंगे कि जो आर दिया गया है किस प्रकार है कि उसमें ए बी जो अवयव हैं इस प्रकार से है कि ए का मान छोटा है बराबर है बी के, ए है। तो हम चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए मतलब कि जो ए और बी में रिलेशन होता है, ए और बी में जो रिलेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है कि ए छोटा है बराबर है बी के। तो वही रिलेशन स्वयं का स्वयं से होना चाहिए, वो तब तो स्वतुल्य कहलाता है। तो यानी कि जो रिलेशन आएगा ए का ए से, तो वो रिलेशन क्या होना चाहिए, ए छोटा है बराबर है बी के। होगा कि नहीं होगा, ये सॉरी ए रहेगा इधर, दोनों जगह ये रहना है। तो हो सकता ना ऐसा, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। अगर मान लीजिए बराबर ना लगा होता तो नहीं हो सकता था, क्योंकि स्वयं संख्या स्वयं से छोटी तो होती नहीं है, बराबर होती ना। तो यहाँ पर ये संबंध सही रहेगा। यहाँ पर ऐसे ही बी का रिलेशन बी से देखा जाए तो भी बी स्वयं के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसमें पता चल रहा है कि जब ये संबंध तीनों कैसे हैं, बराबर हैं, इस प्रकार से लिखेंगे कि जो ए का रिलेशन बी से है वही रिलेशन ए का ए से है और वही रिलेशन बी का बी से है। तो संबंध कैसा है, तो संबंध स्वतुल्य है। तो संबंध स्वतुल्य है, एक चेक हो गया स्वतुल्य है। अब दूसरा क्या सिद्ध करना है, संक्रमक। तो संक्रमक में हमें कम से कम कितने लेने पड़ती हैं संख्याएं, 3 संख्याएं लेनी पड़ती हैं। तो संक्रमक के लिए चेक करेंगे, पहले जो दिया गया है संबंध यानी कि ए का रिलेशन जो बी से है वो कैसा है, ए छोटा है बराबर है बी के। एक हमने तीसरी संख्या अपने मन से ले ली सी, और सी ली जब तो हमने ऐसी संख्या ली कि जो बी का रिलेशन सी के साथ में आया तो वो क्या रहा, बी का मान छोटा रहा बराबर रहा किसके, सी के। तो क्या ऐसा कहना संभव है कि जो ए का रिलेशन होगा सी के साथ तो ए छोटा होगा या बराबर होगा सी के, ऐसा कहना संभव है। मान लीजिए ऐसा कहा हमने ए बी सी, ए छोटा बराबर है किसके, बी के, बी हमने ले लिया, सी के क्या है, छोटा है बराबर है। तो क्या ऐसा कहना संभव है कि ए छोटा होगा बराबर होगा सी के, कहेंगे नहीं। जब ए है बी से छोटा और बी है सी से छोटा तो ए तो छोटा रहेगा ही सी से, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसा कहना संभव है, बिल्कुल संभव है। तो हम क्या लिख सकते हैं, संबंध कैसा होगा, संक्रमक होगा, संबंध संक्रमक है। अब चेक करना हमें क्या, सम्मित। तो सम्मित के लिए चेक करेंगे, सम्मित के लिए तो जो रिलेशन दिया है ए का बी से वो रिलेशन कैसा है, ए का मान छोटा है बराबर है बी के, ये तो दिया गया है। तो सम्मित में क्या होता है कि उनके अवयवों को पलट दो, आगे पीछे कर दो और फिर देखो कि संबंध में परिवर्तन आ रहा है। अगर संबंध में परिवर्तन आएगा तो वो सम्मित नहीं होगा, अगर संबंध में परिवर्तन नहीं आएगा तो वो सम्मित हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए बी का रिलेशन क्या ए से वही रहेगा जो कि बी छोटा रहेगा ए से, ये कैसे हो जाएगा, इधर ए बड़ा, यहाँ ए छोटा है इधर बड़ा, कैसे हो जाएगा। तो ये संबंध तो नहीं कहा जाएगा ना। सो हम कहेंगे, ऐसा लिख देंगे असत्य है इस प्रकार से, क्योंकि ऐसा बराबर नहीं हो सकता है कि ए छोटा है बराबर है बी के और वो बराबर नहीं होगा किसके,
b छोटा है बराबर है a के। ऐसा नहीं हो सकता ना, समझ पाए? तो क्या लिख देंगे, तो संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो लिख देंगे अतः संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया है। कोई डाउट है? बनाइए इसको। देखिए क्वेश्चन तीसरा है था, पहले अच्छे से पढ़िए इसको फिर समझिए। और दिखाओ कि धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ा है, संक्रामक है, किंतु ना तो स्वतुल्य है ना सममित है। यानी कि जो संबंध है किस में है, संबंध धन पूर्णांकों में है। यानी कि r का जो मान है उसमें एक्स वाई किस प्रकार से हैं कि जो x का मान है वो बड़ा है किससे, y से, इससे संबंधित है। और चूंकि जो x और y जो के जो मान है वो बिलोंग करते हैं किससे, पूर्णांकों से। और कौन से पूर्णांक से, धन पूर्णांकों से। तो क्या लिखेंगे, i प्लस से बिलोंग करते हैं, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो हमें सिद्ध करना है पहले कि जो संबंध है, ये जो दिया गया संबंध है, ये पहले हमें सिद्ध करना है कि संक्रामक है। तो संक्रामक के लिए हमें कम से कम कितने चाहिए होते हैं, कम से कम 3 संख्या चाहिए होती हैं। तो हम लिखेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए कि जो x का रिलेशन y से है वो रिलेशन कैसा है, x इज ग्रेटर देन y, x का मान y से बड़ा है लिखा ना, तो इससे बड़ा है। हमने एक ऐसा ले लिया z का मान कि z के मान से y वाला मान क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे y रिलेट्स z, कैसे रिलेशन में है कि जो y का मान है वो बड़ा है z से। तो क्या ऐसा संभव है कि जो x का मान होगा वो भी बड़ा होगा z से, x इज ग्रेटर देन z, होगा कि नहीं होगा, देखना अच्छे से। हमने 3 संख्या ली x y z, x का मान था y से बड़ा और y का मान था z से बड़ा। तो क्या x का मान z से बड़ा नहीं हो जाएगा, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ संख्या ली 50, हमने यहाँ ले ली 40 और यहाँ ले ली हम 30। तो ये 50 है जो 40 से बड़ा है और जो 40 है वो 30 से बड़ा है। तो क्या ये 50 30 से बड़ा नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो वही तो लिखा है ऊपर। तो इसमें जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से है और वही संबंध x का z से आ गया। तो क्या हो गया, संबंध संक्रामक हो गया। तो संबंध संक्रामक है, समझ पाए? ठीक है। इसके बाद हमें सिद्ध करना है स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं कि इन्हें वैसे यह लिख दिया कि सच में लिखा है। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, पहले जो दिया है x का रिलेशन y से है वो तो लिखते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। अब क्या करते हैं, वही रिलेशन उसी के साथ में निकालते हैं, x का रिलेशन x के साथ में निकालते हैं। तो क्या स्वयं संख्या स्वयं से बड़ी हो जाएगी, नहीं है, ऐसा क्या है, असंभव है। ऐसा ही जो यहाँ पर y जो रिलेशन में होगा y से, तो ये भी क्या है, y ग्रेटर देन होना चाहिए y से। तो ये दोनों क्या हो गए, असत्य हैं, हो गया असत्य। तो लिखा जाएगा कि जो x का रिलेशन y के साथ में है वो रिलेशन नहीं है x का x के साथ में, और वो रिलेशन नहीं है y का y के साथ में। तो संबंध कैसा है, तो संबंध स्वतुल्य नहीं है, संबंध स्वतुल्य नहीं है। ये भी सिद्ध हो गया। अब क्या सिद्ध करना है, सम्मित नहीं है। तो यहाँ पर हम सम्मित के लिए चेक कर लेते हैं
सममित के लिए x का रिलेशन जो y से दिया गया है पहले तो वो लिख लेंगे, x इज ग्रेटर देन y। अब क्या होता है सममित में, सममित में ऐसा होता है कि उनके आगे उनके जो अवयव लिखे हुए हैं आगे पीछे पलट दो और संबंध ना बदले तो सममित हो जाएगा। जैसे y का रिलेशन x के साथ में होना चाहिए तो y इज ग्रेटर देन x। इन संबंधों को देखो तो ये अलग अलग संबंध नहीं हो गए। हाँ कैसे, यहाँ x बड़ा था इधर x छोटा हो गया, कैसे, ये तो अलग हो गया ना। तो यहाँ पर लिख देंगे असत्य या कि जो रिलेशन x का y से है वो रिलेशन नहीं आया है y का x से, तो संबंध सममित नहीं है, तो संबंध सममित नहीं है। तो लिखेंगे अतः संबंध R संक्रमक है, संक्रमक है। देखिए संक्रमक तो आया है, परंतु ना तो स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। समझे? तो बनाइए इसको। देखिए जैसे चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा सिद्ध कीजिए कि क्या R में R A B इस प्रकार से है कि A का मान छोटा है बराबर है BQ के द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रमक है, ये बताना है। तो यहाँ पर R बराबर दिया गया है, तो पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। और इसको सिद्ध करने से पहले हम ऐसे कुछ मान ले लेंगे, इनमें ऐसे कुछ मान ले लेते हैं जिससे सिद्ध हो जाए, जैसे समझ सकें। देखिए जैसे ए ओ बी लेना है, जिसमें क्या लेंगे कि जो ए का मान होगा या तो बराबर होगा या छोटा होगा किससे, बी क्यू से। तो जैसे हमने लिया आर में जैसे कुछ मान लीजिए, हमने मान लीजिए हमने 1 ले लिया और फिर 1,1 ले लिया। हमने यहाँ पर लिया 1 ले लिया और बी की जगह हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ऐसे ही हमने क्या लिए, मान लो इधर हमने 2 ले लिया, इधर हमने 3 ले लिया। इसके बाद इधर हमने 3 ले लिया, इधर हमने 2 ले लिया। कैसे ले रहा देखना, ए की जगह है बी की जगह है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ए का है मान तो यहाँ रखेंगे और बी की जगह यहाँ रखेंगे। 2 का क्यू कितना होगा, 8। तो 8 है जो उससे जो 3 है जो छोटी है ना 8 से, तो सही रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे संबंध आ जाएंगे। अब इसको देखते हुए चलेंगे। तो पहले चेक करेंगे किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। और स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं तो जो ए का रिलेशन बी के साथ में है वो रिलेशन है कि ए छोटा है बराबर है बी क्यू के। तो रिलेशन ए का ए के साथ में निकालते हैं, ए का ए के साथ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसी संख्या आएगी, जैसे और भी आए तो यहाँ पर 2,2 ऐसे आए, 3,3 ऐसे आए, ऐसे बहुत सारे आएंगे आए। सो यहाँ पर हमने देखा कि 2 है जो ए है, अगर हम इसी का क्या करें, क्यू करते हैं। इसी का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्यू करते हैं 8। तो 2 का मान 8 से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर सही लिखा है, सही आ रहा है। ऐसे हम 3 का करते हैं, 3 आगे का ज्यों का त्यों रहेगा, दूसरे वाले का करेंगे क्यू, तो कितना आता है 27। तो 27 से तो 3 छोटा है ना, तो यही संबंध तो आ रहा है। छोटा भी हो सकता है, बराबर, बराबर क्यों लगा, एक का एक के देख लीजिए। अगर हम एक का एक की जगह 1 रखते हैं, बी की जगह भी 1 का क्यू रखते हैं, तो करते हैं यहाँ पर, तो कितना बनता है, बनेगा उतना ही, 1 तो बराबर आ जाता है। और जब बराबर आ जाता है तो इसलिए बराबर का चिन्ह लगाया गया इसमें। फिर हम रिलेशन देखते हैं बी का रिलेशन बी के साथ में। तो यहाँ पर बी का मान छोटा या बराबर हो सकता है बी क्यू के, देख लो यही सेम ही तो है। जैसे बी है
इसका क्यू किया हमने और फिर इसी के समान रखा, तो इसका मान तो इसके क्यू से छोटा होगा ही होगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो संबंध ए का बी से है वही रिलेशन आया है ए का ए से, वही रिलेशन आया है बी का बी से। तो संबंध कैसा है? समतुल्य है। अब चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए तो जो ए का रिलेशन बी के साथ में है वो दिया गया है कि ए का मान जो है वो छोटा है, बराबर है बी क्यू से। कैसा? तो हमें क्या देखना है, इसको पलट के बी का मान, बी और ए का रिलेशन आना चाहिए कि जो बी का मान होगा वो छोटा बराबर होना चाहिए ए क्यू के। देखते हैं जरा, बी दूसरी जगह रखा होगा, जो यहाँ पर रहेगा ना ये बी और ये रहेगा ए, तो जो बी का मान है वो पहले वाली संख्या का क्यू करिए तो क्या वो रहेगा छोटा। देखो यहाँ पर हमने ए लिया और ए लिया, ये बी कहा जाएगा, ये ए कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो बी का मान है 2 छोटा बराबर इसकी जगह रख रहे हैं और ए का मान कितना है 3, 3 का क्यू करेंगे कितना 27। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही आ रहा है। और अगर बराबर के लिए कहा जाए तो एक और एक लेंगे तो सही संबंध आ रहा है, पलटने पर भी सही आ रहा है। तो क्या लिख देंगे? सममित है, क्योंकि ए का रिलेशन बी के साथ में है जो वही रिलेशन है बी का ए के साथ में, तो सममित संबंध है। अब चेक करते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए ए का रिलेशन जो बी के साथ में है वो तो दिया गया है, ए का मान छोटा बराबर हो सकता है बी क्यू के। ऐसे ही जैसे इनमें लिया 2 3 और फिर हम ले लेते हैं 3 4 और फिर लिया हमने 2 4, ऐसे ले लिया। सो यहाँ पर हमने एक तीसरी संख्या ले ली सी। तो जो रिलेशन बी का रहा सी के साथ में वो ऐसा ही रिलेशन रहा कि बी छोटा रहा बराबर रहा किसके? सी क्यू के। देखना अच्छे से, यहाँ हमने 2 3 और 4 लिए, तो हमने 2 आगे रखा और बी की जगह 3, 3 का क्यू किया छोटा रहा इससे। फिर हमने बी रखा 3 और फिर सी की जगह 4 लिया, 4 का क्यू करेंगे तो छोटा रहेगा ना सी से छोटा रहेगा बी का मान कितना है 3। जैसे हमने यहाँ पर लिया 2 3 4। सो यहाँ पर हमने क्या किया, ए ज्यों का त्यों रखा ए का मान, और बी का करना हमें क्या क्यू। सो बी का क्यू करेंगे सो कितना बनेगा 27, और 27 से 2 छोटा रहेगा। फिर इसके बाद हमने एक चौथी संख्या ले ली, ऐसी तीसरी संख्या ऐसी ली 4 ले ली, जो कि उसका अगर हम क्यू करते हैं तो मान छोटा रहता है बी का। सही है ना? तो ऐसे ही हमने कहा कि जो पहली वाली संख्या है वो तीसरी वाली संख्या की क्यू के छोटी है कि नहीं है? बिल्कुल रहेगी। देखो 2 इधर 64, तो 2 छोटी रहेगी। तो ऐसा ही हम लिखेंगे कि जो ए का रिलेशन सी के साथ में है वो कैसा है कि ए छोटा है बराबर है सी क्यू के। तो जो ए का रिलेशन बी के साथ में आया वही रिलेशन बी का सी के साथ में आया और वही रिलेशन ए का सी के साथ में आया, तो संबंध कैसा है? संक्रमक। तो संबंध संक्रमक है। ठीक है, तीनों संबंध है, क्योंकि इनमें क्या क्या कहा गया था, पूछा है क्या तीनों संबंध है। तो लिखेंगे अतः संबंध आर सममित स्वतुल्य तथा संक्रमक है। प्रूव्ड। समझे? ये सिद्ध करना था, तो उतारो इसको। देखिए क्वेश्चन 5 में लिखा है कि दिखाओ कि धन पूर्णांकों में
विभाज्यता संबंध स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। विभाज्यता का मतलब होता है भाग लगाने से। तो जो यहाँ पर जो धन पूर्णांकों में जो संबंध यानी आर इस प्रकार से है कि उसमें जो एक्स और वाई के जो मान हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो एक्स में भाग जा रहा है किसका, दूसरे वाले का, वाई का। और जो एक्स और वाई हैं जो बिलोंग करते हैं किससे, आई पॉजिटिव धन पूर्णांक से। ये बात तो हम चेक करेंगे पहले किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए समझना एक्स का रिलेशन जो वाई से है वो कैसा है कि एक्स में वाई को भाग चलो जाता। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि एक्स का रिलेशन एक्स के साथ में का एक्स को भाग एक्स में नहीं चलो जाए। कोनो भी संख्या होवे तो अपने आप से विभाजित तो होती ही है, स्वयं का स्वयं में भाग तो चला ही जाता है। तो ऐसे ही y का देखेंगे तो y का y में भी भाग चला जाएगा कि नहीं। और जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा ना, इधर ऐसा पूर्णांक बनेगा ना इधर कुछ। ठीक है, तो जब ये है तो सही है ये, और जब ऐसा हो सकता है तो ये संबंध क्या कौन सा हो गया, स्वतुल्य। और स्वतुल्य क्यों हो गया, क्योंकि जो x का रिलेशन y में आया वही रिलेशन x का x में आया और वही रिलेशन y का y में आया, तो संबंध स्वतुल्य हो गया। ओके, इसके बाद चेक करते हैं संक्रामक। तो यहां ले लेते हैं संक्रामक के लिए। अच्छे समझना, संक्रामक में कम से कम हमें 3 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो पहले 2 में संबंध एक्स वाई में कैसा संबंध है कि हम एक्स में वाई को भाग लगाते हैं तो पूरी पूरी संख्या बन जाता है। ऐसे ही हमने एक जेड ले ली तीसरी संख्या, तो ऐसी ली कि हमने वाई में भाग लगाया जेड का तो पूरी पूरी संख्या बन गई। तो क्या ऐसा संभव है कि एक्स का रिलेशन जो वाई जेड से निकाला जाए, यानी कि एक्स में जेड को भाग दाओ जाए तो पूरा पूरा चलो जाए? हो सकता ना ऐसा? बिल्कुल हो सका। जैसे हमने 3 संख्या ली एक्स वाई जेड, क्या है कि दूसरे वाले को पहले वाले में भाग जा रहा हूँ और तीसरे वाले को दूसरे वाले में भाग जा रहा हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरे वाले को पहले वाले में भाग चलो जाए? हो सका। जैसे हमने यहाँ ले लिया 50 और यहाँ हमने ले लिया 25 और यहाँ ले लिया 5। 5 का भाग 25 में जा रहा है, 25 का भाग 50 में जा रहा है, तो 5 का भाग 50 में नहीं जाएगा। तो ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा संभव है तो क्या लिखेंगे कि जो x का रिलेशन y के साथ में है वही रिलेशन y का z के साथ में है और वही रिलेशन x का z के साथ में है। तो संबंध कैसा हो गया? संक्रामक हो गया। तो संबंध संक्रामक है। ओके, इसके बाद चेक करना है हमें सम्मित के लिए। तो चलो सम्मित के लिए चेक करते हैं। सममित के लिए अच्छे से देखिए कि x का रिलेशन जो y के साथ में है, जो तो है ही कि x में भाग चलो जाते ही y को पूरा पूरा देखना अच्छे से। x का भाग x में y को भाग चलो जाते, तो क्या ऐसा संभव होगा कि y का रिलेशन x के साथ में देखा जाए y विभाजित हो जाए x से पूरा पूरा? नहीं होगा। जैसे हमने ले लिया 2, यहाँ पर हमने 2, यहाँ ऐसा लो 4 और 2 ले लिया, तो 2 को भाग 4 में तो चलो जाते। अगर हम 4 में 2 को भाग लगाएं तो पूरा पूरा चलो जाए, और अगर हम 2 को 4 में लगाएं, 2 में 4 को लगाएं तो पूरा पूरा नहीं जाए। कितने का? 1/2। पूरा पूरी संख्या तो नहीं आ रही। और जब ऐसा नहीं आ रहा है तो ये क्या है? संभव नहीं है ऐसा। तो जब संभव नहीं है तो क्या लिखेंगे कि जो x का रिलेशन y के साथ में है वो रिलेशन नहीं है y का x के साथ में,
तो संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। समझ पाए? तो हमें सिद्ध क्या करना था, तो लिखेंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। यही सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया है, प्रूव्ड। समझ पाए? बनाइए इसको। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है 6 वाला, इसमें लिखा कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी कि कोई एक कॉलेज है तो कॉलेज में पुस्तकालय तो होता ही, यानी लाइब्रेरी होती है, और लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी पुस्तकें रखी होती हैं, पुस्तकों का एक संग्रह होता है वहाँ पर। सो उनमें क्या कहा कि आर एक संबंध है इस प्रकार से कि उसमें एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, यानी कि इन्हें 2 पुस्तकें ले ली, एक ले ली एक्स, एक ले ली वाई, और मैं देखा तो वो संबंध मिला कि जितने पेजों की संख्या इस वाले पुस्तक में है उतने ही पेजों की संख्या इस वाली पुस्तक में है, यानी कि दोनों में पेजों की संख्या बराबर है, पुस्तक चाहे कछु की भी हो। उन्हें तो किससे मतलब है, पेजों की संख्या से। समझ पा रहे? सो इन्हें कहा कि ये संबंध जो है वो तुल्यता संबंध है, ये बताना है। अगर देखा जाए तो इसमें समान आ गया है, तो पहले भी बताया है पिछली वीडियो में कि जो समान लिख के आ जाता है तो सा आ जाए, समा आ जाए, अगर ऐसे संबंध आता है तो वो क्या हो जाता है, सभी संबंध हो जाते हो। जब सभी संबंध हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो हम सिद्ध करते हैं क्रम से। हमें कितने संबंध सिद्ध करना होता है, 3 करना होता है। पहला सम्मित, दूसरा स्वतुल्य और तीसरा संक्रामक। यदि ये तीनों संबंध हो जाए तो वो तुल्यता संबंध हो जाता है। जैसे यहाँ पर आर जो दिया गया है इस प्रकार से है कि एक्स और वाई हैं, जो उसमें एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान, इतना दिया गया। सो पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, सम्मित के लिए। किसके लिए, सम्मित के लिए। सम्मित के लिए चेक करेंगे तो सम्मित के लिए 2 पुस्तकें ली हमने, एक एक्स एक वाई। तो जो एक्स का रिलेशन वाई से है, एक्स का रिलेशन वाई से है, वो कैसा है कि नंबर ऑफ एक्स, यानी कि जो पेजों की संख्या एक्स में है, नंबर ऑफ पेज इन एक्स बुक यहाँ पर इज इक्वल है नंबर ऑफ पेजेस इन वाई बुक। ये तो संबंध है। अब हमें क्या करना पड़ता है, सम्मित को दिखाने के लिए कि इनके जो करेक्टर होते हैं आपस में बदल देने चाहिए, और अगर उनको बदलने पर संबंध वही रहता है तो सम्मित हो जाता है, और अगर वही नहीं रहता है तो सम्मित नहीं होगा। जैसे इसको आगे पीछे करिए, वाई आगे आ जाएगा, एक्स पीछे। तो जो एक्स का वाई का रिलेशन है, एक्स के साथ में क्या होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ वाई होना चाहिए वो किसके बराबर, नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स। तो क्या ए और जो दोनों बातें लिखी हैं जो एक सी हैं, लिखी हैं, बराबर लिखी। देखो आगे पीछे लिख दो, बराबर में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। जैसे तराजू देख लो, तराजू में 2 पले होते हैं, 2 होते ना उसमें, तो इस तरफ भी उतना ही वजन है, इस तरफ भी उतना ही वजन है। इस तरफ वाले को इस तरफ कर दो, चाहे इस तरफ वाले को इस तरफ कर दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। तो ऐसे ही इसमें है, ठीक है। सो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि जो एक्स का रिलेशन वाई से था वही रिलेशन आया है वाई का एक्स से, तो संबंध क्या है, सम्मित है। तो संबंध सममित है। एक तो हो गया चेक। अब दूसरा करना है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या, जो संबंध दिया एक्स का वाई से, क्या है कि नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इज इक्वल नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। सो स्वतुल्य के लिए स्वयं के बराबर में चेक करना होता है। जैसे एक्स का रिलेशन एक्स से किया जाए, तो जो किताब एक्स है, तो
तो एक्स में जितने पेज आते तो उनके पेज अपने के बराबर हो सकत कि नहीं हो सकत? वो तो होंगे। जो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, तो अपने के बराबर तो होती ही होती है, होती कि नहीं होती? सो ए रिलेशन जो नंबर ऑफ बुक इन एक्स बराबर नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, तो सही रहेगा। इसके बाद हमें y का y से संबंध ज्ञात करना है। तो y का y से भी देखें तो जो किताब हम y लेंगे तो उसमें भी पेज उतने ही रहेंगे जितने कि y में रहेंगे, अपने के बराबर रहेंगे। तो जो संबंध x का y से आया है वही संबंध x का x से आया और वही संबंध y का y से आया, तो कौन सा संबंध हो गया? तो स्वतुल्य संबंध है। ओके, अब एक और रह गया, कौन सा? संक्रमक। तो यहां पर हम चेक करेंगे संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए हमें कम से कम 3 किताबें लेनी पड़ेंगी। तो 2 किताबें तो यहाँ पर हैं ही कि x का जो y से रिलेशन है वो कैसा है कि नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल नंबर ऑफ पेजेस इन y, ये तो है। अब हमने क्या करो कि लाइब्रेरी में घुस गए और लाइब्रेरी में से हमने एक ऐसी किताब चुन ली कि जिसमें जितने पेज y में थे उतने की पेज हमने उठा के ले ली किताब, एक और z, उतने ही z में मिले हमें। सो कैसी किताब ली हमने कि y का रिलेशन z के साथ में जो आया है नंबर ऑफ जो पेज है किसमें? y में, उतने ही पेज किसमें है? z में। ऐसी किताब ले ली हमने z, जैसे कि 2 किताबें पहले से थी और फिर हमने एक किताब और चुन ली कि जितने पेज y में है उतने की पेज वाली एक किताब ले ली हमने, कौन सी? z। सो ये संबंध बन के आया। तो हम देखेंगे कि जो x में पेज आते क्या वो z में भी पेज हो तो नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों आएंगे? क्योंकि जो y है वो किसके बराबर है? x के बराबर, और y है जो z के बराबर भी है। तो x और z दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो x का संबंध z के साथ में आएगा वो आएगा नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल नंबर ऑफ पेजेस इन z, हो जाएगा। ये सही रहेगा ऐसा। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो संबंध x का y से आया वही संबंध रहा y का z से और वही संबंध रहा x का z से। तो संबंध कौन सा हो गया? तो संबंध संक्रमक है। अब देखना ध्यान से, सम्मित भी हो गया, स्वतुल्य भी होगा, संक्रमक भी हो गया। और जब ये तीनों संबंध हो जाते हैं तो वो संबंध कौन सा संबंध हो जाता है? तुल्यता संबंध हो जाता है। समझ रहे? अगर इनमें से एक ही संबंध कोई नहीं होता, मान लो सम्मित ना हो तो जो 2 होते तो तुल्यता संबंध नहीं कही जाती। मान लीजिए 2 संबंध हो जाते, ये ना होता तो तुल्यता नहीं होता। तुल्यता के लिए कंडीशन क्या होती है कि तीनों संबंध होना चाहिए। तीनों कौन कौन? ये लिखे हुए हैं, सम्मित, स्वतुल्य और संक्रमक। इसमें तीनों संबंध आ गए और जब तीनों आ गए तब जो संबंध R है तब संबंध R तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, यही तो हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। समझे? तो उतारो इसको। देखिए जो क्वेश्चन 7 है इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित के उदाहरण दो। नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको पढ़ के इनके उदाहरण देना है। जैसे लिखा है, पहला क्वेश्चन है कि जो संबंध होगा वो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रमक हो। यानी कि हमें एक ऐसे संबंध का उदाहरण देना है कि जो क्या होवे? सम्मित तो होवे लेकिन स्वतुल्य ना संक्रमक होवे, ये दोनों ना होवे। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जो उदाहरण लेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके लेते हैं? संख्याओं के लेते हैं, जिससे संख्याओं में आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया कि समुच्चय ए में समुच्चय ए बराबर हम कोई समुच्चय ले लेते हैं। जैसे हमने संख्याओं का समुच्चय लिया 1 2 3 4 में R बराबर इस प्रकार से लेंगे। अब हमें पता होना चाहिए सम्मित क्या होता है। सम्मित ये होता है कि आगे पीछे के बदल देते हैं ना करेक्टर। जैसे कि हमने लिया 1 2 लिया संबंध में, तो इसका उल्टा होना चाहिए क्या? 2 1। तो 2 1 कर दो इसी में से, हो गया क्या? ये हो गया
सम्मित हो गया कि नहीं। ना तो आप स्वतुल्य करना है और ना संक्रमक करना है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ना तो 1 1 2 2 3 3 4 4 पूरे नहीं हो जाते, तो कछु ले ले, जैसे 1 1 2 2 3 3 ये ले लिया। अगर 4 4 भी हो जाता तो स्वतुल्य हो जाता, क्योंकि जितने अवयव ए में होते हैं तो उनका उन्हीं के साथ में संबंध लिखते हैं, यानी कि उन्हीं अवयव को उन्हीं के साथ में लिखते हैं और सभी को लिख दें तो वो स्वतुल्य कहा जाता है। अगर सब में से एक को ही छोड़ दिया जाए तो वो स्वतुल्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है स्वतुल्य नहीं है। ना संक्रमक हो तो संक्रमक से मतलब ही नहीं, हमें इतना ही छोड़ दो, हमने ये ले लिया उदाहरण। समझ पाए? तो ये क्या हो गया, ये सम्मित है, ना तो स्वतुल्य है ना संक्रमक है। समझ गए? ऐसे ही इसमें लेना है, जैसे हमने लिया समुच्चय, हमने लिया ए बराबर, चलो यहाँ ले लिया 3 4 5 में, ठीक है, 3 4 5 में ले लिया। आर बराबर हम ऐसे अवयव निकालेंगे इसमें कि वो क्या होना चाहिए, स्वतुल्य हो गए। पहले स्वतुल्य पे बात आई, तो स्वतुल्य बनाने के लिए क्या करना होगा कि इन्हीं अवयवों को इन्हीं के साथ में लिखना होगा सभी को। तो लिखेंगे 3 3 4 4 और 5 स्वतुल्य हो गया। इसके बाद हमें बनाना है संक्रमक। तो संक्रमक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संक्रमक के लिए 3 अवयव लेने आते हैं। तो इनमें से तीनों ही हैं ये, तो इनमें क्या करेंगे 3 4 ले लेंगे और फिर 4 5 ले लेंगे और फिर 3 और 5 ले लेंगे। यदि ये अवयव होते हैं संबंध में तो उसको क्या बोलेंगे, संक्रमक है। तो इनको रख दो इसी में, तो क्या हो जाएगा 3 4 4 5 3 5। समझ पाए? अब कह रहा है सम्मित ना हो गए, तो सम्मित के लिए क्या देखते हैं कि आगे पीछे वाले नहीं होना चाहिए। 3 3 इनको छोड़ के 3 4 लिखा है, क्या 4 3 है इसमें, नहीं है। इसके बाद 4 5 लिखा, क्या 5 4 है इसमें, नहीं है। 3 5 लिखा, क्या 5 3 है इसमें, नहीं है। तो ये सम्मित नहीं है। यही तो देना था हमें उदाहरण के, सम्मित ना हो गए। समझ पाए? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा सम्मित तथा संक्रमक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। सम्मित भी हो और संक्रमक भी हो। तो ऐसे ही हम समुच्चय बी बराबर कछु भी ले सकते, बी बराबर हमने ले लिया मान लीजिए ए बी सी डी में, ओके। लेने के लिए ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पर अलग लेके देख लिया, इनमें क्या कह रहा है कि क्या हो गए, सम्मित हो गए। तो यहाँ पर आर बराबर सम्मित के लिए क्या लेते हैं, जैसे हमने ए भी ले लिया तो क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, सो ए हो गया क्या, सम्मित। स्वतुल्य करना है तो स्वतुल्य के लिए हम 3 लेंगे कोई से भी, हमने ए बी सी ले लिया तो क्या होना चाहिए, इन दोनों को इकट्ठा करके फिर इन दोनों को इकट्ठा करके फिर इन दोनों को इकट्ठा करके, मतलब क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी और फिर ए कॉमा सी, ए आना चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि वो क्या है, संक्रमक है। तो ले लीजिए इसमें ए बी तो है ही, इसके बाद क्या लेंगे बी सी, इसके बाद ए सी, संक्रमक हो गया। स्वतुल्य कह रहे स्वतुल्य ना हो गए, तो स्वतुल्य तो है नहीं, ये तो नहीं लिखा सभी के ए बी बी सी सी डी डी हो गए, नहीं है ना, तो इतना ही छोड़ दो। अगर लेना चाहते तो 1 2 अवयव ले लो, नहीं लेना है तो इतना ही छोड़ दो। सो ये हो गया क्या, इसका उदाहरण कि सम्मित है, संक्रमक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। समझ पाए? तो इतना उतारो पहले। देखिए इसके बाद 7 का ही जो चौथा भाग है, चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक संबंध जो स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रमक ना हो, ऐसा हमें उदाहरण देना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं समुच्चय ए में ले लें, ए बराबर हमने मान ली संख्या, चलिए इस प्रकार से मान लिया हमने 3 5 7 9, इस प्रकार से हमने संख्या मान ली, कोई भी मान सकते हो अपने मन से। फिर इसमें कहा कि हमें संबंध ज्ञात करना है, आर बराबर कौन सा संबंध होना चाहिए,
स्वतुल्य हो गए, और जब स्वतुल्य होगा क्या करना पड़ेगा, हमें सबको अपने के साथ लिखना पड़ेगा, मतलब 3 3 5 5 7 7 9 9 रख दीजिए, 3 3 5 5 7 7 9 9, तो स्वतुल्य हो गया। अब संक्रमक के लिए क्या करना होता है, मान लीजिए जैसे हमने लिया 3 5 ले लिया, तो इसका पलट के भी होना चाहिए, कौन सा 5 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। अब संक्रमक ना हो गए, तो संक्रमक के लिए, संक्रमक तो है नहीं है, क्यों नहीं है संक्रमक, क्योंकि उस तरह के अवयव ही नहीं है, समझ पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये संक्रमक नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। इसका जो आंसर है, इसका आंसर इसका कमेंट में करना है, ठीक है ना, कमेंट करिए इस आंसर को, समझ पाए, तो इतना उतारो पहले। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है 8 वाला, और क्वेश्चन 8 में लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक है। यानी कि जो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसी में हमें उनमें बताना है कि कौन से संबंध हैं। 3 संबंध में बताना है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक में से। सो जैसा कि पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 ऐसे ही कहाँ तक है, 14 तक है, में संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि आर बराबर, जो आर में है, जो x और y का मान है इस प्रकार से है कि जो 3x माइनस के y करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0। यानी कि x के 3 गुने और y का जो अंतर आता है वो कितना आता है, 0 आता है, इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो पहले ये देखा जाए तो यहाँ जो संबंध दिया गया है कि जो x रिलेट्स y है वो किस प्रकार से है कि 3x माइनस के y बराबर 0, और इसमें देखा जाए तो y बराबर क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो हम r का मान इस प्रकार से निकालेंगे कि इस संबंध को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, तो r के मान निकालेंगे, r बराबर, और जो x और y की वैल्यू आएंगी वो किस में से आना है, ए समुच्चय में से ही आना है। सो पहले हम x की वैल्यू रखेंगे कितनी, 1 रखी हमने x की वैल्यू, सो y की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें रखिए, सो 3 आएगी कि नहीं आएगी, और 3 इसी में है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसके बाद इसमें देखिए अगर हम 2 रखते हैं x की जगह पर तो कितना बन के तैयार हो रहा है, 3 दूनी 6 बन रहा है कि नहीं। इस प्रकार से देखा जाए तो फिर 3 रखते हैं सो बनेगा 9, बनेगा कि नहीं, फिर रखेंगे 4 सो बनेगा कितना, 12, फिर इसके बाद यहाँ 5 रखते हैं सो कितना बनेगा, 15। क्या 15 इसमें है, नहीं है, तो ये वाला नहीं लिया जाएगा। ये तो इसके अवयव हो गए। अब हमें इसमें बताना है कि ये स्वतुल्य है, संक्रमक है, क्या है, इस प्रकार से बताना है। तो हम पहले चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए, और स्वतुल्य के लिए चेक क्या करेंगे कि जो ए है इसमें क्या होना चाहिए था, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये होने चाहिए थे, तो स्वतुल्य तो नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि 1 1 2 2 ऐसे ही कहाँ तक, 14 14 तक डज नॉट बिलोंग टू आर, तो लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद हम चेक करते हैं सम्मित के लिए। यहाँ 1 3 लिखा, क्या इनको पलट के लिखिए, 3 1 दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। सो क्या लिख देंगे, सम्मित नहीं है, ये चेक करना है हमें। तो अब इसके बाद संक्रमक के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, 1 3 3 कौन में स्टार्ट है इसमें, तो 1 3 3 9 तो स्टार्ट है, लेकिन 1 9 तो होना चाहिए। सो हम क्या लिखेंगे इसमें, 1 3 और 3 9 बिलोंग्स टू आर वट, या लेकिन जो 1 9 है डज नॉट बिलोंग टू आर, तो लिखेंगे क्या है, संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं, समझ पाए। तो इसमें कोई भी संबंध नहीं है, ना तो
लिखेंगे ना तो यह स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रमक है। तो लिखेंगे अतः संबंध आर, अतः संबंध आर ना तो स्वतुल्य ना सम्मित और ना ही संक्रमक है। समझे? ठीक है, कोई डाउट नहीं में? फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि समुच्च ए बराबर 1 2 3 4 5 6 ये अवयव दिए गए हैं समुच्च ए के। मैं जो संबंध आर है इस प्रकार से है, कह रहा है कि एक्स वाई इस प्रकार से रखे गए कि यदि वाई का हम भाग लगाते हैं, लिखा है कि वाई भाज्य है किससे? एक्स से। भाज्य का मतलब कि पूरा पूरा भाग चला जाता है किसका? एक्स का। तो पहले हम इसके संबंध किस में है? ए में है ना। और जब ए में है तो ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना होगा। सो यहाँ देखा जाएगा ए क्रॉस ए निकालिए। सो ये 6 है। सो ए की रखिए पहले वैल्यू, क्रॉस फिर ए की रखना है क्योंकि ए से ही तो क्रॉस करवाया जा रहा है। इसका क्रॉस करेंगे तो क्या बन के तैयार होगा? 1 1, इसके बाद 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर बनेगा 2 1, 2 2, 2 3 बनेगा कि नहीं? क्योंकि 2 का हो रहा है पूरे में, पहले हो गया 1 का इस पूरे में, फिर हो गया 2 का इस पूरे में, फिर होगा किसका? 2 का करिए पहले 4, 2 4, 2 5, 2 6 बनेगा। इसके बाद 3 का कराएंगे तो बनेगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6 3 का हो गया 6 तक। अब 4 का करेंगे तो बनेगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4 7 नहीं आएगा 6 तक है ना। इसके बाद 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। अब फिर 6 का होगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6 क्रॉस हो गया ये तो। अब चूंकि इनने जो संबंध दिया है कि जो x का रिलेशन, इसके बाद ध्यान देना है, x का जो रिलेशन है y से वो इस हिसाब से है कि ये कह रहा है कि y भाज्य है कैसे? x से, यानी x का हम भाग लगाते हैं y में तो बराबर n आता है, यानी एक पूर्णांक आता है। जब ही तो कहेंगे कि भाग जा रहा है, पूर्णांक आएगा मतलब कि उसका गुणज होना चाहिए जिसका हम जिससे भाग लगाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर r की वैल्यू निकलेगी इस हिसाब से। सो जो r की वैल्यू आएगी वो इन्हीं में से आएगी। सो देखिएगा कि x है, x पहले पे होता है, y दूसरे पे होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि पहले वाले का दूसरे वाले में भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। तो 1 का भाग 1 में जाता है, बिल्कुल जाता है। सो लिखिए इसमें 1 1। 1 का भाग 2 में जाता है, बिल्कुल जाता है। सो ये सभी आ जाएंगे 1 2, 1 3, 3 में भी जाता है, 1 4, 1 5, 1 6। ओके। इसके बाद 2 का डिवाइड 2 में जाता है तो लिखिए 2 2। ठीक है। इसके बाद 2 का 4 में जाता है, इसके बाद 2 का 5 में नहीं जाता, छोड़िए उसको। फिर 2 6 होगा। फिर इसके बाद 3 का 3 में जाता है, 3 का 6 में जाएगा और तो है नहीं। इसके बाद 4 का 4 में जाएगा और तो है नहीं इसमें, और 6 का 6 में जाएगा, और 5 का 5 में और तो है नहीं, 6 का 6 में जाएगा। यही है। अब हमें चेक करना है इसमें संबंध। तो पहले स्वतुल्य के लिए देखिए, यहाँ देख रहे होगी 1 1, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। सो स्वतुल्य हो जाएगा। सो हम लिखेंगे
कि जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे स्वतुल्य है। समझ पाए? अब इसके बाद हमें चेक करना है सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए देखिए क्या चेक करना होता है, इनको छोड़ के, जैसे इधर लिखा है 1 2, तो यहाँ कहीं 2 1 दिख रहा है। जैसे इधर लिखा है 5 1 1 5, तो क्या 5 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सो हम लिखेंगे कि इसमें 1 2 तो है, 1 2 बिलोंग टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। सो लिखेंगे सम्मित नहीं है। ठीक है। इसके बाद संक्रमक चेक करना है, तो इधर यहाँ लिखे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ संक्रमक चेक करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 है, 2 से कहीं स्टार्ट हुआ है, इसको छोड़कर 2 4 है, तो क्या होना चाहिए? 1 4 होना चाहिए। 1 4 है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे हम? 1 2 2 4 और 1 4, 1 2 2 4 1 4 बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो गया? ये संक्रमक है। समझ पाए? तो यानी कि ये संक्रमक तो है, स्वतुल्य है, लेकिन सम्मित नहीं है। समझ पाए? कोई डाउट तो उतारिए इतना। देखिए जो 8 का तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या कहाँ से? पहले 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 के अंतराल से आगे बढ़ती जाती हैं। और उनमें कहा गया है कि r जो संबंध है उसमें x और y इस प्रकार से अवयव हैं कि y बराबर x प्लस 5, यानी कि जो y का मान है वो x से 5 अधिक है, तथा x का मान जो लिया जा रहा है यहाँ पर वो 4 से छोटा लिया जाना है। सो कह रहे हैं कि ये परिभाषित संबंध जो r है उसको बताना है कि कौन सा है, स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रमक है। सो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जो x की वैल्यू दी गई है क्या है? 4 से छोटी है। और क्या है? 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? x के बराबर क्या क्या हो सकता है? 1 2 3, बस इतना ही हो सकता है, यही होगा। सो यहाँ पर जो संबंध दिया गया है कि x का रिलेशन y के साथ में है वो इस प्रकार से है कि जो y का मान है x से 5 अधिक है। सो r बराबर क्या हो जाएगा? देखिए x की वैल्यू हम क्या लेंगे? पहले 1, तो y की कितनी आएगी? 6 आएगी। और हम 2 लेंगे x बराबर, सो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी कि नहीं आएगी? फिर हम x बराबर लेंगे कितना? 3, सो y बराबर 8 बनेगा। इसमें रखिएगा, सो बनेगा कि नहीं? ये है संबंध। अब इस संबंध में हमें देखना है कि स्वतुल्य है, संक्रमक है कि सम्मित है। सो यहाँ 1 6 देखा हमने, क्या इसमें 6 1 दिख रहा है? तो ये सम्मित तो है नहीं। और देख लो, हो सकता है एक से नहीं पता चल रहा हो। दूसरा देख लो, 2 7 लिखा, 7 2 दिख रहा है का? 3 8 लिखा, क्या 8 3 दिख रहा है का? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हमें दिखा है कि 1 6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सम्मित नहीं है। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए था? जो x की वैल्यू ली हमने, क्या 1 1 2 2 3 3, आगे ऐसे चलते जाना चाहिए था। क्यों ऐसा चलते जाना है? क्योंकि ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। सो इसलिए डॉट डॉट बहुत सारी जितनी प्राकृतिक संख्या होंगी उनके साथ में उन्हीं का संबंध होना चाहिए था, तभी तो हम उसको स्वतुल्य कह सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी आर में नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है।
अब इधर देखिए, यहाँ पर 6 के साथ और कोई स्टार्ट हुआ है? नहीं हुआ है। सो यहाँ पर देखेंगे 16 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन यहाँ पर और कोई संख्या होनी चाहिए था, जैसे कि 6 ले लीजिए, 7 ले लो और फिर 1 7 ले लो। ये बिलोंग तो नहीं कर रहे हैं आर से, तो क्या है? संक्रमक नहीं है। तो कोई भी संबंध नहीं है इसमें, ना तो सम्मित है, ना स्वतुल्य है, ना ही संक्रमक है। समझे? ऐसा ही क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन चौथा। क्वेश्चन चौथे में लिखा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्च जेड में पूर्णांक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक। तो ये कह रहे हैं कि पूरे ले लो, तीनों ले लो इसमें, और जब तीनों पूर्णांक लेंगे तो उनके समुच्च मैंने कहा कि एक संबंध आर है इस प्रकार से कि एक्स वाई इस प्रकार से रखेगा उसमें कि एक्स में से यदि हम वाई घटाते हैं, एक्स में से वाई घटाते हैं तो एक पूर्णांक मिलत है। सो कह रहे हैं कि वो परिभाषा संबंध है, उसकी परिभाषा दे दीजिए, देख लीजिए। जो एक्स और वाई के जो मान होंगे वो बिलोंग करेंगे किससे? जेड से ही आएंगे। और चूंकि जो जेड का मान होता है वो क्या क्या होता है? देखिए 0 1 2 3 ऐसे ही आप परिमेय समुच्चय बन जाएगा, बहुत सारे आएंगे। लिमिट तो दी नहीं गई इनने कि लिमिट बता दी हो कि यहाँ तक जाना है, ऐसा तो कुछ नहीं, इतना आएगा। ठीक है। सो यहाँ पर x में से y घटाया जाता है, किस में से? क्योंकि जो x का रिलेशन y से आता है, सो वो कैसा है कि यदि हम x में से y घटाएं तो वो मिलता है एक पूर्णांक, पूर्णांक मिलता है। पूर्णांक में धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, और धन और शून्य पूर्णांक भी हो सकते। क्या क्या हो सकते? एक तो पॉजिटिव इंटीगर हो सकता, एक निगेटिव इंटीगर हो सकता, एक जीरो इंटीगर हो सकते, ये हो सकते हैं। सो इसमें जितने भी बनाना चाहो सभी बनेंगे कि नहीं? जेड क्रॉस जेड करो, वो उसमें से निकालने तो सभी संबंध बन जाएंगे इस प्रकार के। देखिए जैसे जो आर की वैल्यू आएगी वो शुरू में जैसे 0 0 1 1, इसके बाद 2 2, ऐसे डॉट डॉट करके आएंगे। ए भी बनेगा 0 1 0 2, ऐसे डॉट डॉट करके आएंगे, चलता जाएगा। ऐसे यहाँ पर बन जाएगा, मान लीजिए 0, यहाँ के बना दीजिए 1 1 1 2, ऐसे ही आएंगे, ऐसे इधर बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या है? अपरिमेय समुच्चय बन जाएगा ये। अब हमें इसमें देखना क्या है? हमें ये देखना है कि ये संबंध जो जो हैं, जैसे पहला संबंध है, हम देखेंगे कि सम्मित है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने देखा, इस सम्मित में देखा तो यहाँ जैसे हमने देखा इसको 2 0 देखा, तो अगर इनमें कहीं देखेंगे तो 0 2 देखा हमने अभी, तो इनमें अभी कहीं देखेंगे तो 2 0 भी तो मिलेगा। क्या है कि अगर हम 2 में से 0 घटा देते हैं तो अभी पर तो क्या बनता है? पूर्णांक ही बनेगा। सो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर 0 2 बिलोंग्स टू कर रहा है, बिलोंग किससे कर रहा है? आर से कर रहा है, और इसमें 2 0 भी मिलेगा, बिलोंग टू आर। तो कैसा हो गया? ये सम्मित है। ऐसे कई सारे अवयव मिलेंगे, लेकिन हमने तो एक ही देख पाया अभी, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है 1 2, तो 2 1 भी मिलेगा, देखने को सब मिलेंगे इसमें, क्योंकि इसमें पूर्णांक कहा गया है, तो 4 जन से पूर्णांक। अगर कह देते कि धन ही पूर्णांक बचता है इसका तो कुछ लिमिटेड हो जाते, या कह देते शून्य पूर्णांक बचता केवल तो लिमिटेड हो जाते, लेकिन इन्हें तो पूर्णांक ही कह दे, मतलब सभी होंगे। सो इसमें बहुत सारे निकल के आ गए, तो ये सम्मित हो गया। इसके बाद स्वतुल्य के लिए देखा जा रहा है तो 1 1, इसके बाद 2 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, 4 4 मिलेगा, इसमें सब मिलते जाएंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 1 2 2 डॉट 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 बिलोंग्स टू आर, आर से संबंधित है, तो कैसा संबंध है? स्वतुल्य है कि नहीं? समझे? स्वतुल्य है। इसके बाद हमें देखना है संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए जैसे
यहाँ हमने संबंध लिया 0 1 लिया। सो फिर यहाँ पर 1 2 भी लिया, फिर देखा 0 2 है, बिल्कुल मिलेगा। सो यहाँ पर हमने देखा 0 1 1 2 और 0 2 बिलोंग्स टू आर से संबंधित है, तो कौन सा संबंध हो जाएगा? तो संक्रमक है। समझे? तो इसमें तीनों संबंध हो गए, सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रमक भी है। ओके, कोई डाउट नहीं है ना? तो उतारिए इतना। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, इसमें जो कहा गया है किसी विशेष समय पर, जब क्वेश्चन बनाया गया ये, तो एक निश्चित समय ले लिया गया कि एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है। कैसी? कि किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर हैं। सो आर इस प्रकार से हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रमक है। सो पहला है इसी के अकॉर्डिंग कि जो आर बराबर है कि एक्स वाई इस प्रकार से हैं, यानी दो सदस्य हैं एक्स और वाई, कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। कहीं कार्य करते होंगे एक ही जगह, तो जो दोनों एक जगह काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक्स और वाई में देखा जा रहा है कि जो संबंध है एक्स का वाई से, और किस प्रकार से है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर हम इधर उधर पलट दें, y का x से निकालें तो अभी तो वही बात कहलाई कि एक यहाँ पर क्या कहेंगे, y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ए रहा ना? तो अगर ए रहा कि जो संबंध इसका इससे रहा और वही संबंध इसका इससे रहा, यानी आपस में बदल देने पर संबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, तो यहाँ पर संबंध क्या हो जाएगा? तो सम्मित संबंध है। इतने में कोई डाउट? इसके बाद हम देखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए देखिए, जो x का रिलेशन y से है कि नहीं? अब समझना है इतना, x का रिलेशन जो y से है वो क्या है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ओके, सो इनको क्या करना है स्वतुल्य के लिए? x का x से देखा जाए तो वही तो रहेगा कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं रहेगा। यहाँ पर देखा जाए y का रिलेशन y के साथ में, तो y तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बात सही है ना? एक ही व्यक्ति है ना y, तो ये बात सही है स्वयं के साथ में। तो यहाँ पर कौन सा संबंध होगा? तो स्वतुल्य संबंध है। अब बात आती है यहाँ पर संक्रमक के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कहाँ लिख रहे हैं। संक्रमक के लिए चेक करते हैं तो यहाँ देखेंगे 3 व्यक्ति लेने पड़ेंगे, एक तो x, y तो 2 हैं ही, और एक z। हमने क्या किया कि इनके साथ में जो संबंध दिया गया कि x और y एक ही जगह पर काम कर रहा है, हमने एक व्यक्ति को और ऐसा ले लिया z को कि जितने y काम कर रहा हो उतना ही हमने कह दिया कि z भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति ले लिया। ठीक है ना? अगर देखा जाए इसके संदर्भ में कि कहा जाए कि x और z को देखा जाए तो क्या ये भी एक ही जगह पर काम कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। काहे कि जहाँ पर x कर रहा काम वहीं y कर रहा है, और जहाँ y कर रहा वहीं z कर रहा है, तो x के वहीं पर क्या करेगा? z भी तो काम करेगा कि नहीं? अब ऐसा तो है नहीं, कुछ के दिमाग में ऐसा भी आएगा कि नहीं ऐसा कैसे हो जाए कि x इनके संगे भी काम कर रहे होंगे, इनके संगे हो सका दूसरी जगह काम कर रहे हो। अगर दूसरी जगह काम कर रहे होंगे तो वो स्थिति की नहीं बनेगी, क्योंकि एक समय में क्या लिखा है? किसी विशेष समय पर लिखा ना, एक समय में एक ही जगह तो काम कर सकत, दूसरी जगह काम तो कर नहीं सकती। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन सकती है ना कि यहाँ पर जो x का रिलेशन y के साथ में है
वही y का रिलेशन z के साथ में आया, तो वही रिलेशन किसके किसके साथ में आया, x का z के साथ में भी आया। तो कौन सा संबंध हो गया, तो संक्रामक संबंध है। समझे, कोई डाउट? ये तो समान वाली बात हो गई, एक ही लिखा ना, एक ही मतलब सम या समान इस प्रकार से आ जाते हैं, तो पहले से ही बताते चले आ रहे हैं कि सभी संबंध हो जाते हैं उसमें। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कि r बराबर एक्स वाई, इस प्रकार से है r में कि x तथा y एक ही मोहल्ला में रहते हैं, एक ही मोहल्ला में रहते हुए को दो जने हैं x और y। सो कही जा सकत कैसे हो कि जो x को रिलेशन y से हैं कैसा है कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हो y का x में, तो यही संबंध आएगा कि एक ही मोहल्ला में रहते ही, आए कि नहीं है, तो संबंध कैसा हो जाएगा, सम्मित। ठीक है, क्योंकि इनको आगे पीछे करने पर नहीं बदलाना संबंध, तो सम्मित हो गया। अब स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे कि जो x का रिलेशन y से है कैसा है कि एक ही मोहल्ला में रह रहे, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सो यहाँ पर देखा जाए x का x के साथ में, तो क्या होगा, एक ही मोहल्ले में रहते हैं दोनों, x ही x। y का रिलेशन y के साथ में देखा जाए तो क्या होगा, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यही रहेगा। और जब स्वयं का स्वयं के साथ में आ गया कि उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, तो स्वतुल्य संबंध होगा कि नहीं, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब बात आती है इधर संक्रमक के लिए। अब संक्रमक के लिए हमें कम से कम 3 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, है ना। सो x का रिलेशन जो y के साथ में है कि जे क्या कर रहा है, एक ही मोहल्ला में रह रहा है x और y, हम तीसरे व्यक्ति को पकड़ के ले आए, कोई मोहल्ला y के, कौन से मोहल्ले के, जिसमें y रहता है। सो उसी को पकड़ के लाए, हमने कहा कि जो z है वो जो अभी तो y वाले के मोहल्ले में रह रहा हो ना, तो फिर बात आई कि हमने देखा कि x के सापेक्ष देखा है कि क्या x के मोहल्ले में रहती हुई है z, तो बिल्कुल रहता ना x के मोहल्ले में, क्योंकि x के मोहल्ले में y रहता है इसीलिए। सो x का रिलेशन जो y के साथ में है वही रिलेशन आएगा किसके साथ में, y का z के साथ में, तो वही रिलेशन आएगा x का z के साथ में। और रिलेशन कौन सा आया कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तब संबंध कौन सा हो गया, संक्रमक, तब संक्रमक है। समझ पाए, कोई डाउट? तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सी में लिखा है कि r बराबर x और y इस प्रकार से है कि x है जो y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबो है, यानी कि x बड़ा कहलाया लंबाई में किससे, y से। सो यहाँ हमने संक्रमक के लिए चेक किया पहले। सो x का रिलेशन y से था जो, वो क्या है कि जो लंबाई में बात चल रही है कि जो यहाँ पर x की लंबाई है जो y की लंबाई से 7 ज़्यादा है, यही है। सो अगर देखा जाए इस हिसाब से कि y है जो x के साथ में जो रिलेशन होगा, तो y की जो लंबाई होगी क्या x की लंबाई से 7 ज़्यादा हुई है, कैसे हो जाए, ऐसा तो है नहीं रबड़ बैंड हो से खींच दो उसको, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर व्यक्तियों की बात चल रही ना, सो यहाँ पर तो ये लंबा है, कौन है, x है लंबा, तो अब जो y कहाँ से लंबे हो जाए, तो यहाँ पर ये संबंध नहीं बनेगा, और जब ये नहीं बन पा रहा है तो सम्मित नहीं है, तो सम्मित नहीं है। समझ पाए? अब चेक करते हैं
समतुल्य के लिए। तो जो x का रिलेशन y के साथ में है, वो लंबाई में बात चल रही है कि x है जो y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो x का रिलेशन x के साथ में निकालें, x का रिलेशन x के साथ में निकालें तो x प्लस 7a हो सकता है क्या? अरे यार, अपने के बराबर मतलब अपने से कहीं के जितनी तुम्हारी लंबाई है, तुम अपनी लंबाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो, कैसे हो जो? नहीं हो पाओ ना, कैसे हो जो? अपने के बारे में बात चल रही और अपने से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबे हो जो, कैसे हो जो? नहीं हो सकता ना। सो यहाँ पर ये संबंध नहीं बनेगा, गलत है ना ये। ऐसे ही y का y में देखा जाए तो y इज नॉट इक्वल y प्लस 7, नहीं होगा। और जब ये नहीं है तो क्या हो गया? ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब इसके बाद बात आती है किसके ऊपर? संक्रमक के हेतु। अब अच्छे से देखना, 3 व्यक्ति लिए हमने x y z कि जो तो ऐसा है कि x और y में ऐसा संबंध है कि जो x है y से कहा है 7 ज़्यादा है 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं? यानी कि 7 सेंटीमीटर ये ज़्यादा है प्लस 7 सेंटीमीटर। और हमने ये जेड ऐसा लिया, कैसे लो कि जो y की लंबाई है जेड से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। किस तरफ है? इस तरफ चल रहा है, ध्यान देना, ऐसा है 7 सेंटीमीटर। सो ऐसा देखा हमने कि जो x और z को देखो कि इनमें का संबंध है, इनमें का संबंध। ऐसे 3 लिए हमने कि एक तो 2 हैं जो x और y। सो ये जो x है जो y है, सो ये y से क्या है 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबो है। अब ऐसे ही हमने एक और ले लो, मान लीजिए ये लिया हमने z, ठीक है। तो जो z है यानी y है जो z से कहा है 7 सेंटीमीटर लंबो है। और फिर हमने देखा कि x और z में संबंध तो कितना होगा? x 14 हो जाएगा ना, क्या कि x है जो z से 14 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो जाएगा। सो यहाँ क्या होगा? प्लस के 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो यहाँ हमने देखा कि जो x का रिलेशन y के साथ में था वही रिलेशन y का z के साथ में था, लेकिन जो x का रिलेशन रहा z के साथ में नहीं रहा। x डज नॉट रिलेटेड टू z, इसके साथ में संबंध नहीं रखता है ये वाला। तो ये कौन सा संबंध नहीं है? तो ये संक्रमक संबंध नहीं है, तो संक्रमक संबंध नहीं है। समझ पाए? है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद अगला है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लिखा है कि R में एक्स वाई इस प्रकार से हैं कि एक्स वाई की पत्नी है। क्या है? एक्स वाई की पत्नी है। चलिए यहाँ देखते हैं कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ में है। कैसा है कि एक्स वाई की पत्नी है, ये दिया गया। अब हमने अलट पलट दो, वाई का रिलेशन एक्स के साथ में देखा, सो यहाँ देखा ऐसा कहेंगे क्या कि वाई एक्स की पत्नी है? कहेंगे का? नहीं कहेंगे। तो ये वाला संबंध नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जैसे हमने 2 व्यक्ति लिए, हमने एक ले लिया मोहन को, ठीक है, और एक लड़की ले ली हमने मोहिनी। सो जो मोहिनी है मोहन की पत्नी कहलाई, मान लेते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मोहन है मोहिनी की पत्नी है? नहीं हो सकती ना। सो यहाँ पर ऐसा नहीं रहा, तो यहाँ पर सम्य संबंध नहीं है, तो सम्मित नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब ऐसे ही स्वतुल्य के लिए देखते हैं कि x का रिलेशन जो y के साथ में वो काय का है कि जो x है y की पत्नी है। तो यहाँ पर पत्नी का संबंध रहा।
और यहाँ पर हम देखें कि स्वयं स्वयं के साथ में निकालें, तो स्वयं स्वयं के साथ निकालेंगे, क्या पत्नी का संबंध होगा? स्वयं स्वयं की पत्नी कैसे हो जाए? नहीं हो पाए ना। अगर ऐसे होने लगे हो तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं थी। समझ पा रहे हैं ना? सो यहाँ पर ये संबंध नहीं रहा, वाई का वाई के साथ में देखा तो भी पत्नी का संबंध नहीं रहा, तो स्वतुल्य तो है नहीं, तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसके बाद संक्रमक के लिए चेक करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, ठीक है। यहाँ पर एक्स का रिलेशन वाई के साथ में है, काय का? पत्नी का, यानी एक्स पत्नी है वाई की। अब हमने जेड ऐसा ले रहा है तो ले तो पे ही नहीं हम, पहली बात तो कहा नहीं ले पे। यहाँ पर ये मेल है, तो मेल किसी की पत्नी कैसे हो जाए? नहीं हुई है ना। सो यहाँ पर ये संबंध बना ही नहीं सकता है। सो यहाँ हम लिखेंगे कि एक्स रिलेट्स वाई, जैसा संबंध है इनमें, तो वो संबंध नहीं है किसके साथ में? वाई का जेड के साथ में, और वो संबंध नहीं है एक्स का जेड के साथ, तो संक्रमक संबंध नहीं है, तो संक्रमक नहीं है। समझ पाए? कोई डाउट है? नहीं है ना, तो होता और अच्छे से देखिए। ये जो क्वेश्चन है 9 वाला, इसमें लिखा कि सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं उनका एक समुच्चय दिया गया है। बहुत सारी वास्तविक संख्या, जैसे कि उसमें परिमेय संख्या भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या। सो उसमें एक संबंध है R, इस प्रकार से है कि उनमें जो AB है अवयव, इस प्रकार से रखे गए हैं कि A का मान छोटा हो सकता है, यानी छोटा है, और बराबर भी हो सकता है इसके B²। ऐसे अवयव लिए गए हैं संबंध में, तो ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा परिभाषित जो संबंध है, तो कह रहे हैं कि संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना संक्रमक है। तो ये हमें सिद्ध करना है, समझिएगा। तो फिर यहाँ पर चूंकि दिया गया है यहाँ पर कि R बराबर है AB, इस प्रकार से है इसमें कि A इज स्मॉलर एंड इक्वल B², और जो A और B हैं जो वो सब बिलोंग करते हैं किससे? R से। R बोले तो ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक ऐसा लिखो, रियल नंबर, ठीक है। ये क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्योंकि R एक दिया गया है तो R एक रिलेशन भी है यहाँ पर, देखो यहाँ लिखा है समुच्चय R में R, तो यहाँ पर R जो है ये है समुच्चय वास्तविक संख्याओं का, और यहाँ पर जो R है ये क्या है? संबंध, यानी रिलेशन, ठीक है। ये रियल नंबर और ये रिलेशन इस प्रकार से दिया गया है। तो हमें बताना है, पहले तो देखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं, तो पहले जो दिया है कि जो A का रिलेशन B के साथ में है, वो कैसा रिलेशन है कि A इज स्मॉलर एंड इक्वल B², ये रिलेशन है। तो स्वतुल्य के लिए चेक करना है, तो स्वयं का स्वयं के साथ निकालना होगा संबंध। तो स्वयं का स्वयं के साथ कैसे? कि जो A का रिलेशन A के साथ आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? A छोटा बराबर भी हो A², ये होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी संख्या अपने वर्ग के बराबर हो सकती है? छोटी तो हो सकती, अकेली छोटी लगी होती तो हो सकता था, छोटा का चिन्ह लगा होता, लेकिन इसके साथ में क्या लगा है? बराबर का भी साथ में लगा है। तो हमें क्या देखना होगा कि देखो बराबर होता क्या है? ऐसा एक अपवाद है, केवल 0 और 1, इनको छोड़ के और कोई हो सकता है ऐसा कि कोई संख्या अपने वर्ग के बराबर हो जाए? ऐसी तो कोई संख्या है नहीं, और जब ऐसी कोई संख्या नहीं है तो ये रिलेशन नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा कि नहीं होगा? इसके बाद हम B का B के साथ में देखें, तो B का जो मान होगा वो छोटा तो हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं हो सकता है B²। तो यहाँ पर ये भी क्या है? असत्य। काट देंगे, क्यों है? इसलिए है क्योंकि A छोटा
हो सकता है ए स्क्वायर के, लेकिन ये जो है बराबर नहीं हो सकता है ए स्क्वायर। एक कारण हो गया, समझ पा रहे हैं? इसलिए यह सत्य है क्योंकि ए का मान ए स्क्वायर से छोटा तो होता है, लेकिन ए का मान ए स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कारण देंगे, इसलिए कि यहाँ पर जो b का मान होगा वो छोटा तो हो सकता है b से, b स्क्वायर से, लेकिन यहाँ पर जो b का मान होगा वो बराबर नहीं होगा b स्क्वायर। अगर ये दोनों सत्य होते, मतलब इतने बराबर इतने तो है ही है, सो यहाँ पर ये क्या हो जाते, सत्य हो जाते, वो सत्य हो जाते, सो वो स्वतुल्य संबंध हो जाता। लेकिन ये असत्य है, सो क्या कह देंगे कि संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो संबंध आर स्वतुल्य नहीं। ओके, समझ पाए? स्वतुल्य हो गया, चेक कर लिया हमने कि स्वतुल्य नहीं है। अब हमें चेक करना है सम्मित के लिए कि सम्मित है कि नहीं है। देखो, सो हम क्या करेंगे कि एक संबंध जो दिया गया है कि ए का बी के साथ में है, सो ए का मान छोटा बराबर बी स्क्वायर। तो सम्मित में क्या चेक करते हैं, अलट पलट देते, अलट पलट मतलब आगे को पीछे, पीछे को आगे कर देते, और संबंध वही बना रहे तो सम्मित कहलाएगा। अगर नहीं बना रहे वही संबंध तो सम्मित नहीं होगा। जैसे देखिए, बी का रिलेशन निकाला जाए ए के साथ में, सो यहाँ पर b का मान जो होगा वो छोटा बराबर ए स्क्वायर के, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर छोटा तो हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकता है। हो जाएगा क्या बराबर? नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन पहले यहाँ लिखी है, ये कंडीशन पहले इधर लिखी है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो हो सकता था बराबर। ये कंडीशन लिखी हुई है कि ये यहाँ पर तो छोटा है, लेकिन यहाँ पर जो ए स्क्वायर कर रहे हैं तो बी से बड़ा हो गया। सोचो अच्छे से, यहाँ जो बी स्क्वायर कर रहे हैं हम, सो ए का मान छोटा है बी स्क्वायर से। अब हमने जो बी का मान ले लिया, ए स्क्वायर किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ बड़ा हो गया ए स्क्वायर का मान, तो यहाँ पर ये दोनों बात अलग अलग हो गई। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, असत्य हो गया। तो संबंध सम्मित नहीं। समझ पाए? इसके बाद हमें चेक करना है किसके लिए, संक्रमक के लिए। देखो ये लिखा है संक्रमक, तो संक्रमक के लिए हमें कम से कम 3 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। सो हमने 3 ले ली, ए बी सी, कि जो ए का रिलेशन है बी के साथ में वो कैसा है कि जो ए का मान छोटा बराबर है बी स्क्वायर। ओके, सो हमने एक ऐसी सी संख्या ले ली कि जो बी से, जो बी का मान है वो सी स्क्वायर के से छोटा है, बराबर भी है कि नहीं। अब ध्यान ये देना है कि यदि हम b की जगह पर a रखते हैं तो यहाँ पर जो a का मान बनेगा c की पावर 4 के बराबर नहीं बन जाएगा, क्योंकि हम a और c में अगर हम संबंध निकालते हैं, इसलिए a रिलेट्स c, अगर हम निकालते हैं, मान लीजिए बराबरी के लाने ले रहे हैं हम, सो यहाँ पर b के बराबर में क्या हो गया, c स्क्वायर। थोड़ा सा मानिए था, b बराबर c स्क्वायर हो जाए, बराबर ले लें एक चिन्ह से। अगर हम यहाँ पर है a बराबर b स्क्वायर, अगर हम b की जगह इधर c स्क्वायर रख रहे हैं, सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a बराबर c की पावर 4 बन जाएगा कि नहीं। संबंध तो चल रहा है स्क्वायर वाला, और यहाँ क्या हो गया, 4 पावर वाला हो गया, तो a वाला संबंध तो नहीं बना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो a का रिलेशन c के साथ में है वो नहीं है, इस प्रकार से ऐसा संबंध तो नहीं है। a does not relate to c स्क्वायर। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ c की पावर 4 हो रहा है,
ना कि यहाँ सी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर हो जाता तो कह देते, सी की पावर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। देखो रख के देखा, और यहाँ संबंध किस में चल रहा है, स्क्वायर में। और जब संबंध स्क्वायर में चल रहा है तो ये तो क्या हो गया, असत्य हो गया ना। फिर इस हिसाब से तो बन तो हमारे पास इतना रहा है, चाहिए हमें इतना। तो यहाँ पर ये संबंध नहीं रहा तो संक्रमक संबंध नहीं है, तो संबंध संक्रमक नहीं है। तो लिख देंगे अतः संबंध आर ना तो स्वतुल्य है ना सममित और ना ही संक्रमक है, और ना ही संक्रमक है। रूट ये तो सिद्ध करना था, देख लो लिखा था कि ना तो स्वतुल्य है ना सममित है और ना ही संक्रमक है। ये दोनों तीनों सिद्ध हो गए। कोई डाउट इतने में, चलिए इतना करो जल्दी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि दिखाओ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध a रिलेट्स b कि जो a का मॉड बराबर है b का मॉड से परिभाषित तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करना है कि जो a और b में जो रिलेशन है किस प्रकार से कि यदि हम a का मापांक निकालते हैं तो वही b के मापांक के बराबर होता है, ठीक है ना। सो ये जो संबंध है हमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध कब होता है, जब तीनों संबंध हो जाते हैं। कौन कौन, सम्मित, स्वतुल्य और संक्रमक। ये जब ये तीनों संबंध किसी संबंध में हो जाएं तो वो तुल्यता संबंध हो जाता है। इन्हें कहा कि जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, तो जो a और b की जो वैल्यू होगी वो किससे बिलोंग करेगी, r से बिलोंग करेगी। r मतलब क्या है, रियल नंबर, ठीक है। और जो यहाँ पर एक संबंध दिया गया r इस प्रकार से है कि इनमें जो a और b है इनमें क्या है, a का मापांक बराबर है b का मापांक, ये संबंध दिया है। सो यहाँ पहले हम सम्मित के लिए चेक करेंगे, जरा देखिए तो कि यहाँ पर a का रिलेशन b का दिया गया है, a का b से किस प्रकार से कि हम a को मॉड निकाल लें और b को मॉड निकाल लें तो दो ही बराबर आ रहा है, ऐसी संख्या लेंगे। सो इसमें सम्मित के लिए चेक करने के लिए आगे पीछे करेंगे संख्याओं को। सो b का रिलेशन a के साथ में निकालेंगे। सो इस प्रकार से b का रिलेशन a के साथ में होगा, ऐसे ही हुई गया। सोचे दोनों बातें देखो एक से लिखेंगे, इनके संख्याओं के अवयव को आगे पीछे कर दिया इनके, देखो आगे पीछे हो गया, तो इनको भी आगे पीछे किया, तो इनमें कोई संबंध तो नहीं है, अलग तो नहीं आया, सेम ही है ना। चाहे तो ये देख लो चाहे ये देख लो, एक ही समीकरण है दोनों। नहीं समझ पा रहे क्यों, यहाँ पर a बराबर b है। मान लो कि यहाँ पर लिखा है 3x + 4 बराबर 2 लिखा, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते 2 बराबर 3x + 4, आगे पीछे कर सकते। बराबर वजन हो तराजू में तो कोई सा भी एक तरफ कर लो, उनके जो क्या कहते हैं उसके, हाँ पल्ला होते हैं ना, जो तो एक तरफ कर लो किसी को भी, तो दोनों में बराबर वजन है ना। ऐसे ही बराबर किसका काम करता है, तराजू का। सो यहाँ पर भी आगे पीछे लिख लिया, कोई डाउट इसमें। सो यहाँ पर जब ये दोनों संबंध एक ही जैसे हैं तो यहाँ पर कौन सा संबंध हो गया, सम्मित हो गया। अब स्वतुल्य की बारी आती है। यहाँ पर a का रिलेशन b के साथ में है, ये वाला, तो हमें किसके साथ में, स्वयं के साथ में निकालना होगा। यानी कि जो a का मोड बराबर a का मोड होना चाहिए, b का निकालिए, b के मोड का b के साथ में होगा, बराबर रहेगा कि नहीं।
कोई संख्या अपने के बराबर तो रहती है? नहीं रहती, बिल्कुल रहती है। सो यहाँ पर ये सभी सत्य हैं, सो यहाँ पर लिखेंगे सत्य इसी इसके अकॉर्डिंग। तो कौन सा संबंध हो गया? तो स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद बात आती है संक्रमक के लिए। तो संक्रमक में हमें 3 लेना पड़ती है संख्या कम से कम। तो लो ए बी सी। ए बी में इस प्रकार से रिलेशन है कि हम ए को मॉड निकाल रहे हैं तो बराबर है बी के मॉड के, और हमने एक संख्या सी ले ली जो कहा है कि बी के मॉड के बराबर है सी का मॉड, ऐसी ले ली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए का रिलेशन बी के साथ में है जो है ए का मॉड बराबर बी का मॉड, और ऐसे ही हमने एक संख्या सी ली तो बी के मॉड के बराबर में है सी का मॉड। तो क्या इस प्रकार से नहीं हो सकता है कि ए का रिलेशन सी के साथ में निकाला जाए तो ए का मॉड बराबर हो जाए सी का मॉड? हो जाए कि नहीं? हो जाए कि नहीं? काहे हो जाए? क्योंकि बी के मॉड की जगह सी मॉड रखेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? अब जो बराबर हो गया तो संक्रमक के उससे हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो ये संबंध क्या हो गया? तब संबंध संक्रमक है, तब संबंध संक्रमक है। और जब तीनों संबंध आ गए तो तीनों संबंध आ जाए तो कौन सा संबंध? तुल्यता संबंध। तब संबंध आर तुल्यता संबंध है। यही सिद्ध करना था, प्रूफ। समझे? तो ये जो जिसमें बराबर आ जाए सम आ जाए तो पहले से भी हम कहते आ रहे हैं तो उनमें सब संबंध हो जाती। सब संबंध जब हो जाए तो तुल्यता संबंध तो हो जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 11, इसमें लिखा है कि दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्च संबंध, यानी कि समतल जैसे कि ये बोर्ड है, इस समतल में कई सारे बिंदु स्थित होंगे, उनको एक समुच्च यानी एक समूह हो गया, उनका समुच्च बन गया। उन्हीं में एक संबंध कहा गया है कि मूल बिंदु से जितनी भी दूरी नापनी है वो मूल बिंदु से नापना है। तो एक बिंदु स्थित है कहीं पर भी है, कितनी दूरी पर है? मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी की मूल बिंदु से x है स्थित। जैसे कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बनाए, ये कहलाती है मूल बिंदु, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है। हमें तो बिंदु देखना है। तो यहाँ पर हमने कोई बिंदु लिया, एक x इधर ले लिया, इतने से इतने की दूरी देखी हमने। तो मान लीजिए यहाँ पर कितनी हमने ले ली? 5 सेंटीमीटर। तो जी कह रहे एक बिंदु एक ऐसी है, कहीं पर है एक y, तो यहाँ पर हमने ले ली एक y बिंदु। तो मूल बिंदु से इतने दूरी पर है जितने पे x है मूल बिंदु से, तो कितने पे है? 5 पे, तो 5 ही पे लेने पड़े। समझ पा रहे? तो क्या कहिए कि मूल बिंदु के सापेक्ष जो y की दूरी है वही मूल बिंदु के सापेक्ष x की दूरी है कि नहीं? दोनों की दूरियां बराबर कहलाएं कि नहीं कहलाएं? किसके सापेक्ष? मूल बिंदु। तो ऐसे हम तीसरा बिंदु और ले लें, एक और मान लीजिए यहाँ पर है एक बिंदु z, तो संक्रमक के लिए दर्शाया जाएगा। कितनी दूरी पर ले लिया हमने? 5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं ना, जो यहाँ पर x और y में जो संबंध है वो किस प्रकार से संबंधित है कि मूल बिंदु से, अच्छे समझिए था, मूल बिंदु से x की दूरी बराबर है y की दूरी, ठीक है। यही तो संबंध है। इसके बाद हमें चेक करना है सममित के लिए पहले तो, और सममित के लिए चेक करेंगे तो ये तो संबंध दिया गया है, अब इनको पलट के लिखेंगे। तो क्या बनेगा इधर कि y का रिलेशन x के साथ में आए, तो क्या होगा कि मूल बिंदु से y की दूरी बराबर होगी x की दूरी। कहने का मतलब कि जितने मूल बिंदु से जितनी दूरी पर x है, मूल बिंदु से उतने की दूरी पर y है। तो जो कह सकते हैं कि जितनी दूरी पर y है मूल बिंदु से उतने की दूरी पर x है मूल बिंदु से।
कैसे करना, ऐसा भी कह सकते हैं कि x है जो मूल बिंदु से जितनी दूरी पर है उतनी की दूरी पर y है, कह सकते हैं ना, सही है और ना, देख के देखो सही है ना। सो यहाँ पर तो कौन सा संबंध हो गया, सम्मित हो गया कि नहीं, तो संबंध सम्मित है। ओके, अब चेक करना है हमें स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए देखिएगा कि जो x का रिलेशन y के साथ में वो तो है ही है, क्या है कि मूल बिंदु से x की दूरी बराबर है y की दूरी, यही है। सो स्वतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं के साथ में निकालना होता है ना, x का x के साथ में, तो मूल बिंदु से जितनी x की दूरी है तो लिखेंगे क्या कि x की दूरी के बराबर हुई है कि नहीं, स्वयं के बराबर स्वयं तो नहीं। जैसे हमने कहा कि हम बस स्टैंड से यहाँ पर खड़े हुए हैं, मान लीजिए 500 मीटर की दूरी पर, तो बस स्टैंड के सापेक्ष स्वयं भी 500 मीटर की दूरी पर होंगे कि नहीं होंगे, समझ पा रहे हैं कि। सो यहाँ पर y का सापेक्ष y के साथ में लेंगे संबंध, तो भी क्या होगा, मूल बिंदु से y की दूरी बराबर y की दूरी होगी कि नहीं, वो ये सही है बात है, नहीं समझ पा रहे का। जैसे यहाँ देखा, मान लीजिए चित्र से समझिए, x की दूरी की देखा 5, y की देखा 5, तो यहाँ 5 बराबर 5 आ रहा है, यहाँ x की देखा 5, फिर x की का है 5, 5 बराबर 5 आ रहा है। इसके बाद y की देखा 5, x की देखा 5, y की देखा 5, 5 बराबर 5 आ रहा है, तीनों के मान बराबर बराबर आ रहे हैं, तो कौन सा संबंध हो गया, स्वतुल्य। क्योंकि कंडीशन हमने किसकी लगाई, स्वतुल्य, तो संबंध स्वतुल्य स्वतुल्य है, ठीक है। इसके बाद चेक करना है हमें सम्मित के लिए, तो 3 बिंदु है यहाँ पर। सो जो x का रिलेशन y के साथ में है वो कैसा है कि मूल बिंदु से x की दूरी बराबर है y की दूरी, ये तो दिए क्या है संबंध। अब हमने एक बिंदु और दूसरी ले ली, कौन सी, z, और z ले ली कैसे कि जो y की दूरी जितनी है, ये y की दूरी जितनी है ना मूल बिंदु से, उतने की दूरी पर एक और ले लिया हमने z, तो यहाँ पर मूल बिंदु से y की दूरी बराबर z की दूरी, तो कैसा होना चाहिए, x के बराबर z होना चाहिए, तो x का रिलेशन z के साथ में वही आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु से x की दूरी बराबर z की दूरी। अच्छा एग्जाम्पल लेके देखिए, x की दूरी कितनी है 5, y की दूरी कितनी है 5, 5 बराबर 5 है, तो हमने एक z ले लिया कि जिसकी 5 है, सो y और z की दूरी भी दोनों 5 5 आ गई, तो x और z को देखो का 5 ही 5 आ रहा होगा, तो x को दूरी की देगा 5, y z की देगा 5, 5 बराबर 5 आ रहा है, तीनों संबंध एक जैसे आ रहे हैं, तो क्या हो गया, ये संक्रमक संबंध संक्रमक है। जब तीनों संबंध हो गए तो कौन सा संबंध हो गया है, तुल्यता, तो अतः संबंध R तुल्यता संबंध है। समझ पाए, कोई डाउट तो तारीफ है। चलिए देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 12 वाला, जिसमें लिखा है कि n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय और n में जो संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि x माइनस के y करते हैं, यानी कि पहले में से दूसरा वाला घटाते हैं तो उसमें पूरा पूरा 3 का भाग चला जाता है, लिखा है ना 3 से भाज्य,
और जो एक्स वाई बिलोंग करते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, पूर्ण संख्याओं से बिलोंग करते हैं। अब एन समझिए, नेचुरल नंबर नहीं समझिए था, एन लिख के दे दिया है ना पूर्ण संख्या। कहने के लिए तो कछु को कछु बना सकते ही, अगर प्रश्न में दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ये जो अक्षर लिख रहे हैं तो उसको कछु भी बना सकत जे, ठीक है। अगर लिखा नहीं हो तो फिर ले लेंगे नेचुरल नंबर। ओके, तो सिद्ध कीजिए कि आर क्या है, तुल्यता संबंध है, ये बताना है। सो यहाँ पर जो संबंध है यानी कि आर बराबर, आर में एक्स और वाई इस प्रकार से है कि यदि एक्स माइनस के वाई में हम 3 को भाग देते हैं तो पूरा पूरा पूर्णांक बन जाते हैं, ठीक है, एन बन जाता। और चूंकि एक्स और वाई जो बिलोंग करते हैं वो है एन से, पूर्ण संख्याओं से। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे किसके लिए, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक कर लें, फिर सम्मित के लिए, फिर संक्रमक के लिए। तो स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए मान लो, माना संख्या स्वयं स्वयं आती ना, तो स्वतुल्य के लिए मान लिया हमने कि जो ए है, ए कॉमा ए जो बिलोंग करेगा किससे, एन क्रॉस एन से निकालना है, इससे बिलोंग करेगा। अगर ये देखा जाए हम x की जगह a है, y की जगह भी a है, सो जो a का रिलेशन, ऐसा लिख लो, a का जो a है, अगर a में से हम a को घटाते हैं वहां में 3 को भाग लगा देते हैं, क्या करते 3 का भाग लगा देते तो a मिलेगा किसमें हमें, r में मिलेगा ना। क्यों मिलेगा, क्योंकि यदि हम a में से a को घटाएंगे और 3 से भाग लगाएंगे तो बनेगा 0, और 0 क्या है, पूर्णांक ही तो है, पूर्णांक है। और पूर्ण संख्याओं में अगर स्वयं स्वयं के साथ में संबंध होता है, स्वयं का स्वयं के साथ में संबंध होता है, कहने का मतलब a, यानी वही संख्या उसी के साथ में लिखी होनी चाहिए, तो क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। और ऐसा करने पर ये संबंध ही बन रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य संबंध। ठीक है, अब चेक करते हैं सम्मित के लिए। अगर ऐसा लग रहा हो एक्स एक्स ना, चलो एक्स एक्स ले लो या वाई वाई ले लो, इधर ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है, एक्स एक्स समझ पा रहे, और वाई वाई लो तो दोनों समान होना चाहिए, सो वाई में से वाई को भी घटाएं तो 0, 0 में 3 को भाग लगाएं तो 0 आएगा। अब सम्मित के लिए चेक करते हैं, तो सम्मित के लिए हमने कोई एक अवयव ले लिया, तो x और y है मान लीजिए, तो x का y में जो रिलेशन है वो किस प्रकार से है कि x माइनस के y करें वहां में 3 को भाग लगाएं, पूर्णांक बन जाता है। सो अगर हम उल्टा करके ऐसा करें, y माइनस के x बटे में 3 करें तो भी पूर्णांक बनेगा, बनेगा कि नहीं, भाग चलो जाए। अब जो मतलब नहीं है कि प्लस में बनेगा माइनस में बने, इससे मतलब नहीं हमें, भाग चला जाएगा बस पूरा पूरा, ठीक है। क्योंकि ने पूर्ण संख्या लिखी तो n लिखा है पूर्ण संख्या, वो किससे मतलब है, इसे भ्रमित नहीं रहिएगा, किससे मतलब है कि जो x और y के मान से मतलब है कि x और y के जो मान आएंगे वो पूर्ण होंगे, पूर्ण संख्याओं। अगर उनको घटाते हैं तो चाहे तो माइनस से बने चाहे प्लस से बने, और 3 को भाग लगाएं तो चाहे प्लस से बने चाहे माइनस में, इससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। भाग का मैटर करता है कि भाग चला जाए बस, तो ऐसा भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। जैसे जरा ये देखो कि हमने संख्या ली 6,3 ली, सो हमने पहले में से दूसरे वाले को घटाया, x माइनस तो y होगा, सो 3 बनेगा, क्या कि 6 माइनस 3 करो और 3 बटे 3 बने, मतलब 1 बराबर 1। इनको पलट लो, 3 माइनस 6 बटे में 3 करो तो माइनस 3 बटे 3 से 3 कट रहा है -1, तो ये मैटर नहीं कर रहा है कि यहाँ पर प्लस में आएगा माइनस में आए, मैटर तो ये कर रहा है कि भाग चलो जाना चाहिए, समझ पाए। सो यहाँ पर कौन सा संबंध हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा।
तो सम्मित संबंध है। अब बात आती है संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए कम से कम हमें 3 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। अच्छा है, समझिएगा। जैसे यहाँ पर हमने संबंध देखा कि x का y के साथ में जो संबंध है कि x में से y घटा दो, मैं 3 को बाहर लगा दो तो पूर्णांक आ जाते हैं। ऐसे ही हमने एक संख्या ले ली z कि हम यानी कि y में से घटा z को में 3 को भाग चलो जा दो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम x में से z को घटाएं, x में से z को घटाएं और में 3 को भाग लगाएं तो पूर्णांक है। अब ये n लिख रहा है तो ये नहीं समझिएगा कि एक ही जैसी संख्या है, एक जैसी संख्या नहीं, कुछ भी आ सकता, समझ रहे। जैसे हम संख्या लेके देखते हैं, जैसे हमने इधर x की जगह पे हमने ले लिया यहाँ पर 9, अच्छा ऐसा नहीं, हमने ले लिया 12 और यहाँ ले लिया 6 और यहाँ ले लिया 3, ये ले लिया हमने। कहने का मतलब कि संबंध में मिलेगा 12 6 6 3 और 12 3, ये मिलना चाहिए जब होगा क्या संक्रमण। तो इनमें ऐसे ही बनेगा कि हमने पहले में से दूसरे को घटाओ तो कितना बनेगा यहाँ पर 6, जो कि क्या है डिवाइड जा रहा है 3 से, तो कितना आएगा 2, पूरा पूरा चलो। अब इसमें देखा कि y में हमने 3 से लगा भाग तो कितना आ जाएगा, पहले तो घटाना है, पहले तो घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना बनेगा 3 और इसमें भाग लगाएंगे 3 से, तो कितना बना 1, पूरा पूरा जा रहा है। तो पहले में से तीसरे भाग घटाओ तो ई में से जो घटाओ से कितने बने 9 बने और 9 में 3 से भाग जात पूरा पूरा बने, तो संभव है ना ऐसा। तो ऐसे ही लिख दिया कि इसका भी ये संभव है। तो संबंध क्या हो गया है, तो संक्रमक संबंध है। अतः दिया गया R संबंध या दिया गया संबंध R तुल्यता संबंध है। समझ पाए, कोई डाउट नहीं? ठीक है तो उतारो।